हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं फ्रेंड्स। इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 देखेंगे। और इससे पहले हमने 15 प्रैक्टिस सेट लगा लिया। अगर किसी ने वो ना देखे हों तो चैनल की प्ले लिस्ट में आपको जाना है फ्रेंड्स, वहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी। अगर चैनल की प्ले लिस्ट में नहीं जाना चाहते तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा फ्रेंड्स। आपको हर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जो आपके एग्जाम से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो फ्रेंड। और इसमें हम देखेंगे आधुनिक भारत का जो भी प्रमुख संघ संस्थाएं थी फ्रेंड और उनके संस्थापक। लगभग हमारी मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो गई है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में जो संस्थाएं वगैरह थी और उनके संस्थापक वगैरह थे, कौन सा व्यक्ति कौन सी संस्था से जुड़ा हुआ था, तो वो हम देखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि एक दो टॉपिक मैंने लास्ट के लिए रखे थे। तो चलिए इसके बाद जो वीडियो आएगी तो उसमें हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी बुक वगैरह थी फ्रेंड्स, जो भी बुक वगैरह थी और कौन सा उनका राइटर वगैरह था, क्या कुछ लिखा हुआ था, तो वो हम देखेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। और ये A1 क्वालिटी की वीडियो होने वाली है। लगभग 85 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 85 क्वेश्चन है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। A1 क्वालिटी की वीडियो होगी फ्रेंड्स, UPPCS के लिए फेवरेट वीडियो है ये। तो चलिए यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स, सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई थी, ये सही है फ्रेंड्स। और ये देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई की स्थापना 1804 में हुई थी, तो ये भी सही है, बट हमें ढूंढना है गलत। तो देखिए सीधा गलत पर ही चलते हैं, बाकी आपने देख ही लिया हुआ। तो ये देखिए 18 लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना, बंगाल की स्थापना, ये 1890 में नहीं हुई थी फ्रेंड्स, तो यही गलत है। इसकी स्थापना हुई थी 1838 फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे। हमें गलत ढूंढना, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। यहाँ देखिए क्या बताना है, यहाँ पर बताना है कौन सा गलत है फ्रेंड्स। तो गलत है तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक ये सुभाष चंद्र बोस नहीं थे फ्रेंड्स। इंडियन एसोसिएशन के सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि कई बार पूछा है। एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AUM। और यहाँ पर गलत ढूंढना, तो ये गलत है। इंडियन प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक वगैरह थे, तो ये थे रोसा मेहता और KT तेलंग वगैरह फ्रेंड, 2-3 व्यक्ति थे, तो आप रोसा मेहता का नाम याद रखेंगे। आगे चलिए, यहाँ पर अगेन गलत बताना, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए आत्माराम पांडुरंग ये प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। दयानंद सरस्वती वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्य समाज से। राजा राम मोहन राय, तो ये आदि समाज से नहीं जुड़े हुए थे फ्रेंड्स, क्योंकि ये जुड़े हुए थे ब्रह्म समाज से। स्वामी विवेकानंद, तो ये रामकिशन मिशन थे। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक सिंगल लाइन से हज़ारों बार क्वेश्चन बना है, तो आप देखते रहिए फ्रेंड्स। ये आत्माराम पांडुरंग से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। दयाराम सरस्वती तो फेवरेट है फ्रेंड्स, तो आप देखते रहिए बस, हर एक सिंगल लाइन से क्वेश्चन बना, तो आप देखते रहिए फ्रेंड्स। तो ये राजा राम मोहन राय गलत है। आगे चलते हैं, यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स। तो ये राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज सही है। स्वामी विवेकानंद आर्य समाज। स्वामी फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, तो ये आर्य समाज है। स्वामी विवेकानंद, तो ये रामकिशन मिशन, लेकिन हमें गलत बताना है। तो ये थियोपिकल सोसाइटी के संस्थापक वगैरह ये महादेव रनाडे नहीं थे, तो यही गलत था फ्रेंड। मैडम H ब्लाट्सबस्की वगैरह का नाम आएगा, थियोपिकल सोसाइटी से जुड़ा हुआ था उनका नाम फ्रेंड। आगे देखिए, यहाँ पर बताना कौन सा एक सही सुमेलित है। तो देखिए सरदार अजीत सिंह, तो ये भारत माता सोसाइटी के साथ जुड़े हुए थे फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर अपना B सही है, बाकी सारे गलत हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए, यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है फ्रेंड। इसी प्रकार के क्वेश्चन इसी वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड, बाकी हम पढ़ चुके हैं सब कुछ, लेकिन हम इसमें देखेंगे संस्थाएं वगैरह फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए BR अम्बेडकर फ्रेंड, तो ये ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लोजेस एसोसिएशन से नहीं जुड़े हुए थे फ्रेंड्स। बाकी आप देख लीजिए, जो सही है उनको भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बना। CR रेड्डी, तो ये प्रजा मित्र मंडली से जुड़े हुए थे। ज्योतिबा फुले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सत्यशोधक समाज से। और गलत बताना, तो ये गलत है। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ये प्रार्थना समाज से फ्रेंड्स। आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स। तो ये आत्मीय सभा से कौन जुड़े हुए थे,
तो बताइए ये देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं जुड़े हुए थे। और बाकी जो सही है उनको देख लीजिए। प्रार्थना समाज से आत्माराम पांडुरंग, आत्मीय समाज से देवेंद्रनाथ टैगोर, ये नहीं जुड़े हुए थे तो ये गलत है फ्रेंड्स। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन और राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम फ्रेंड्स देख लिया होगा कौन किससे जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स। बाकी जो ये आत्मीय सभा से कौन जुड़ा हुआ था ये हम देखेंगे आगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी गलत है फ्रेंड्स, अगर हमें गलत ही बताना था। तो चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। 8वां नंबर क्या कहता है, यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी को रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, तो इससे बी आर अम्बेडकर नहीं जुड़े हुए थे तो यही गलत है। यूनाइटेड इंडियन पैट्रिक्स, तो इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑल इंडिया किसान सभा, तो आचार्य नरेंद्र देव जुड़े हुए थे। और सी देखिए ऑल इंडिया किसान सभा फ्रेंड, तो ये आचार्य नरेंद्र देव फ्रेंड। और ये क्या कहते हैं, एक रह गया ना ऊपर वाला, अवध किसान सभा, तो ये नेहरू जी जुड़े हुए थे फ्रेंड्स। और यहाँ हमें गलत बताना था तो ऑप्शन नंबर हमारा डी गलत है फ्रेंड्स, ये गलत है। आगे देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है फ्रेंड। तो गदर पार्टी से जुड़े हुए थे लाला हरदयाल, ना कि लाला लाजपत राय फ्रेंड, तो पहला ही गलत है। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल खान गफ्फार को कहा जाता है। इंडियन नेशनल आर्मी से सुभाष चंद्र बोस जुड़े हुए थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फ्रेंड, तो ये तीनों सही है लेकिन ऊपर वाला गलत है फ्रेंड, और गलत ही ढूंढना था। आगे देखिए यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ बताना कौन सा क्वेश्चन फ्रेंड, यहाँ पर बताना कौन सा गलत है फ्रेंड, सही सम्मिलित नहीं है, यानी कि हमें गलत ढूंढना है। तो देखिए गोपाल कृष्ण गोखले, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी इन्होंने। सैयद अहमद खां, तुम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोमडन एंग्लो ओरिएंटेड डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की थी। मोतीलाल नेहरू ने क्या बनाया था फ्रेंड, मोतीलाल नेहरू, तो ये नेहरू रिपोर्ट वगैरह साथ जुड़े हुए थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे, तो यही गलत है ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर श्यामजी कृष्ण वर्मा फ्रेंड, तो ये इंडियन होम रूल सोसाइटी से जुड़े हुए थे फ्रेंड। और ये कहाँ पर इसने स्थापना की थी, तो ये की थी लंदन में फ्रेंड्स। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी लंदन में, और श्यामजी कृष्ण वर्मा जुड़े हुए थे, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए आ गया लंदन में होम रूल सोसाइटी निम्नलिखित में से किसने चलाया था, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए ऐसे क्वेश्चन आज भरमार कर रखी है मैंने, तो आप बस लास्ट तक जुड़े रहना फ्रेंड्स। एक गाड़ी अच्छा सा कलर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सही सम्मिलित करना है। तो 1906 में क्या हुआ था, 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग का गठन फ्रेंड, ये सब पढ़ चुके हैं। कहाँ पर हुआ था, ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, यानी कि 4। 1922 में क्या हुआ था, तो बताइए 1922 में क्या हुआ था। तो 1922 में हुआ था सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी, यानी कि 3। और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया था, यानी कि 2। और ये सर्वेंट ऑफ इंडिया, यानी कि 1। ये यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया जो संस्था बनाई थी फ्रेंड्स, तो ये आई थिंक 1905 गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई थी फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 3 2 1 फ्रेंड्स। ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 1905 में की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने फ्रेंड्स, 1905 में, याद रखेंगे 1905 फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। तो ये देखिए 4 3 2 1, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स, 4 3 2 1, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक लाइन से यहाँ से क्वेश्चन बना है फ्रेंड्स, तो इसको याद रखना। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये 1905 हो जाएगा फ्रेंड्स। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, सुधार कर लेना। आगे चलते हैं, अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। स्वराज पार्टी फ्रेंड, खुदाई खिदमतगार, फॉरवर्ड ब्लॉक और आज़ाद हिंद फौज, तो आज़ाद हिंद फौज से जुड़े थे सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक से, एक सेकेंड फ्रेंड्स, आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक से भी सुभाष चंद्र बोस। खुदाई खिदमतगार तो खान अब्दुल खान गफ्फार। स्वराज पार्टी की स्थापना की थी
मोतीलाल और चित्तरंजन दास ने, यानी कि 1 2 3 4 फ्रेंड्स। ये ऑप्शन नंबर है, ये पहले से ही सुमेलित है, ये देखिए फ्रेंड्स। अब चलते हैं आगे 15वां नंबर देखिए क्या कहता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहना। A1 क्वालिटी का डाटा लेकर आया हूँ आज। तो प्रार्थना समाज, तो ये आत्माराम पांडुरंग है कहीं नहीं है, कोई बात नहीं। तो प्रार्थना समाज से कौन जुड़े हुए थे, ये जुड़े हुए थे रनाडे फ्रेंड्स, यानी कि 4। ब्रह्म समाज फ्रेंड्स, ब्रह्म समाज से कौन जुड़ा हुआ था, राजा राम मोहन राय, यानी कि 1। आर्य समाज फ्रेंड्स, आर्य समाज का नाम आता है तो दयानंद सरस्वती, यानी कि 3। और राम किशन मिशन, तो यानी कि विवेकानंद, यानी कि चौथे का दूसरा, यानी कि 41-32 ढूंढना है हमें फ्रेंड्स। 1 सेकेंड फ्रेंड्स, इसमें कोड नहीं दिया हुआ, कोड नहीं दिया हुआ तो ABCD दी हुई है फ्रेंड्स। कोई बात नहीं, अभी मिलान कर देते हैं। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, इसमें कोड वगैरह नहीं दे रखा, लेकिन अपना था ना 41-32। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए पहले का फ्रेंड्स, पहले का आएगा D, ऐसे दे रखा आंसर ब्रह्म समाज, तो यानी कि फिर A। आर्य समाज तो दयानंद सरस्वती C, और राम किशन मिशन तो ये आएगा विवेकानंद, यानी कि B, यानी कि DACB। ये देखिए DACB ठीक है ना, इस फॉर्म में आंसर है। यहाँ पर मिलान करना है, ये इधर है समाज सुधारक और इधर है संस्था, तो कौन किसके साथ जुड़ा हुआ, तो चलिए देखते हैं। सिंपल वे में देखिए फ्रेंड्स, अगर कुछ भी ना पता हो ना तो इतनी बात याद रखना, ज्योतिबा फुले जुड़े हुए थे किससे, सत्यशोधक समाज से, यानी कि B का पहला। आगे चलते हैं। और EV रामास्वामी फ्रेंड्स, EV रामास्वामी किससे जुड़े हुए थे फ्रेंड्स, EV रामास्वामी बताइए। चलिए शुरू से देखते हैं फ्रेंड्स। ये अयोधी दास फ्रेंड्स, अयोधी दास किससे जुड़े हुए थे, ये द्रविड़ महासभा से जुड़े हुए थे, यानी कि 4। ज्योतिबा फुले यानी कि 1। सत्यशोधक समाज और जॉन रतिनम फ्रेंड्स, जॉन रतिनम किससे जुड़े हुए थे, तो ये जुड़े हुए थे द्रविड़ कजगम से फ्रेंड्स, यानी कि 2। और ये EV रामास्वामी तो ये सेल्फ रिस्पेक्टिव मूवमेंट से जुड़े हुए थे, यानी कि 41-23 फ्रेंड्स, 41-23 ऑप्शन नंबर C। ये देखिए 41-23 फ्रेंड्स, समझ के हो गए। आगे चलते हैं, मज़ा आ जाएगा आज का प्रैक्टिस सेट लगा के आपको। आगे चलिए, लैंड ऑफ होल्डर सोसाइटी फ्रेंड्स, तो ये द्वारका नाथ टैगोर, यानी कि 4। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बताइए, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी यानी कि ये हो जाएगा विलियम जोन्स, यानी कि 3रा। और इंडियन सोसाइटी, तो इंडियन सोसाइटी से कौन जुड़ा हुआ था बताइए, तो ये जुड़े हुए थे SN बनर्जी फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए कहाँ थे हम फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा द्वारका नाथ टैगोर, यानी कि 4। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो इसका 3रा हो जाएगा विलियम एडम्स। इंडियन सोसाइटी, तो इंडियन सोसाइटी हो जाएगा आनंद मोहन बोस, यानी कि 2रा। और इंडियन एसोसिएशन, तो ये है SN बनर्जी, यानी कि 4 3 2 1 फ्रेंड्स। दोबारा मिला देता हूँ, ये द्वारका नाथ टैगोर लैंड होल्डर सोसाइटी फ्रेंड्स, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी तो ये विलियम एडम्स, और इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, और इंडियन एसोसिएशन तो ये SN बनर्जी फ्रेंड्स। समझ गए हो गए, 4 3 2 1। ये देखिए 4 3 2 1। आगे देखिए, तो चलिए फ्रेंड्स, ये 4 वर्ष दे रखे हैं, तो चलिए मिलाते हैं फ्रेंड्स। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये की गई थी 1919, यानी कि 4। देश हितैषी सभा फ्रेंड्स, देश हितैषी सभा की स्थापना हुई थी 1877 में, यानी कि 3। अखिल भारतीय फ्रेंड्स, अखिल भारतीय सभा की स्थापना हुई थी 1927 में, यानी कि 2। और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना हुई थी 1921 में, यानी कि 1 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर A फ्रेंड्स। ये देखिए आगे चलिए, तो अगला भी यहाँ मिलान करना, तो ये 4 बंदों का नाम है और इधर उनके संस्थाएं वगैरह है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मिलान करना, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए पहला क्या कहता है, बाबा राम सिंह फ्रेंड्स, तो बाबा राम सिंह किससे जुड़े हुए थे, तो ये जुड़े हुए थे रामधारी आंदोलन से, यानी कि 3रा। मिर्ज़ा गुलाम अहमद फ्रेंड्स, तो ये किससे जुड़े हुए थे, तो ये अहमदिया आंदोलन से, यानी कि 4। मुकुंदास फ्रेंड्स, तो मुकुंदास जुड़े हुए थे सत महिमा धर्म से, यानी कि 1। और द
नरोजी फरदौनजी, ठीक है, नरोजी फरदौनजी किससे जुड़े हुए थे? तो ये रहनुमाई से जुड़े हुए थे, यानी कि 2। 34/12, ठीक है, 34/12 है कहीं, तो ये 34/12 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है, देख लिया होगा आंसर 34/12 है। यहाँ पर फिर मिलान करना है। तो ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कोई बता सकता है, ठीक है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, तो ये जगह 3। मानव धर्म सभा, ठीक है, तो मानव धर्म सभा की स्थापना हुई थी लखनऊ में, यानी कि 4। आर्य समाज की स्थापना हुई थी मुंबई में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि 1। और नबद उल उलमा, ठीक है, नबद उल उलमा की स्थापना हुई थी सूरत में, यानी कि 2, यानी कि 34/12, ठीक है, 34/12, 32/12, ठीक है, 32/12, एक सेकेंड, ठीक है, 32/12 है क्या? मैंने कहाँ लगा दिया 34/12 पे, ठीक है। दोबारा देखते हैं, थोड़ा प्रिंटिंग हो गया है, क्या बोला हूँ, मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो चलिए देखिए, ठीक है, इसका आंसर है 32/12। तो अभी देख लेते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में, ठीक है, ये सही लगाया था। और मानव धर्म सभा, ठीक है, तो मानव धर्म सभा यानी कि सूरत में। आर्य समाज मुंबई, ठीक है। और क्या कहते हैं, नवद उल उलमा, तो ये हो जाएगा चौथा, ठीक है, यानी कि 32/14। ये देखिए, ठीक है, मैंने क्या मिलवा दिया था, मैंने शायद ये वाला यहाँ मिला दिया था, ठीक है। तो ये देख लीजिए इसका आंसर, ठीक है, दोबारा मिलवा देता हूँ। ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में थी, मानव धर्म सभा सूरत, आर्य समाज की मुंबई, और नबदा उल उलमा तो लखनऊ, ठीक है, देख लेना। आगे चलते हैं, ठीक है, यहाँ भी मिलान करना है। तो देखिए अभिनव भारत, तो अभिनव भारत समाज की स्थापना BD सावरकर है, तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अनुशीलन समिति, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़े हुए थे अरविंदो घोष, यानी कि 1, ठीक है। गदर पार्टी लाला हरदयाल, यानी कि 2। और स्वराज पार्टी CR दास, ठीक है, यानी कि 3, यानी कि 41-23। ये देखिए 1 4 2 3, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर क्या बताना है, ठीक है, यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो चलिए, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी लंदन में, ठीक है, ये कई बार बता दिया, तो ये सही है। इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, ठीक है, तो बताना ये सही है, तो ये गलत है। इंडियन, ठीक है, नेशनल इंडिया, तो इस नेशनल इंडिया, तो इसकी स्थापना, ठीक है, इसकी स्थापना लंदन में हुई थी, ठीक है, इसकी स्थापना लंदन में हुई थी, ये सही है, ये सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये गलत है, इसकी लंदन में हुई थी। नेशनल इंडिया, तो ये भी सही है, लंदन एसोसिएशन जुड़ा हुआ था। इंडियन एसोसिएशन, तो ये गलत है, मुंबई से नहीं जुड़ा हुआ, ये भी लंदन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये 2 हमें गलत ढूंढना था, तो 2 4 हमारा गलत है, ठीक है। ये देखिए 2 4 ऑप्शन नंबर डी, आप यहाँ भी देख सकते हैं। आगे चलिए, ये देखिए इवन क्वालिटी का क्वेश्चन आया, ठीक है। तो इंडियन लीग से कौन जुड़ा हुआ था, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय उद्यान और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियार्क, ठीक है। तो चलिए देखिए, आई होप क्लियर दिखाई दे रहा होगा आपको। तो चलिए, इंडियन लीग, ठीक है, इंडियन लीग से कौन जुड़े हुए थे? तो शिशिर कुमार घोष, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन, तो आनंद मोहन बोस, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय उद्यान से कौन जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े हुए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इंडियन यूनाइटेड इंडिया पैट्रियार्क, तो ये सैयद अहमद खान, यानी कि 1 2 4 3, ठीक है, 1 2 4 3 ढूंढना है हमें। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये देख लीजिए। आगे चलते हैं, एक तरफ संस्थापक हैं, एक तरफ उनकी महिलाएं हैं, ठीक है, किसने क्या कुछ गठन किया था, तो चलिए देख लेते हैं। लतिका घोष, ठीक है, तो लतिका घोष कौन थी? तो ये महिला राष्ट्रीय संघ से जुड़ी हुई थी, यानी कि 2। सरोजिनी नायडू, तो ये राष्ट्रीय स्त्री संघ से जुड़ी हुई थी, यानी कि 1। और कृष्णा बाई ऊ, ठीक है, कृष्णा बाई ऊ, तो ये किससे जुड़ी हुई थी? तो ये नारी सत्याग्रह से ये जुड़ी हुई थी मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। और उर्मिला देवी, तो ये देश सेविका संघ, यानी कि 3 4 21 34 है कहीं, एक सेकेंड, ठीक है, गलत जा रहे हैं, 21 34 तो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में ही नहीं है, दोबारा देखना पड़ेगा। तो देखिए लतिका घोष, तो ये जुड़ी हुई थी महिला राष्ट्रीय संघ से, यानी कि 2, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, तो ये जुड़ी हुई थी 2 से।
सरोजिनी नायडू, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये राष्ट्रीय स्त्री संघ से यानी कि 1। और कृष्णाबाई कृष्णाबाई राव, तो ये देश सेविका संघ से यानी कि 4। और उर्मिला देवी नारी सत्याग्रह समिति से यानी कि 3, यानी कि 21-43। ठीक है, 21-43 ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि तीसरा आंसर है। ठीक है, ये देख लीजिए। आगे चलते हैं, यहाँ पर बताना है, यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर देते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये ऐसे क्वेश्चन, और आज ऐसे क्वेश्चनों की भरमार कर रखी है PCS लेवल की। ठीक है, देखिए एक तरफ इनके दल हैं और एक तरफ इनके नेता। ठीक है, तो इनके नेता से मिलान करना है इनके दल को। तो चलिए देखिए प्रजा। ठीक है, प्रजा पार्टी के संस्थापक थे फजूल हक। ठीक है, यानी कि 1। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से कौन जुड़े हुए थे, तो बताइए। ये जुड़े हुए थे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा मीनू मसानी। ठीक है, यानी कि 4। और ऑल इंडिया किसान से कौन जुड़े हुए थे, तो ये जुड़े हुए थे सहजानंद सरस्वती यानी कि 2। और यूनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे सिकंदर हयात खां यानी कि 3। ठीक है, यानी कि 14-23। ठीक है, 14-23 देखना है हमें, तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 14-23 दोबारा मिलान करवा देता हूँ। ठीक है, अगर किसी को समझ ना आया हो तो देखिए। प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे फजूल हक। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे मीनू मसानी। और ऑल इंडिया किसान सभा से जुड़े हुए थे सहजानंद सरस्वती। ठीक है, और यूनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे सिकंदर हयात खां यानी कि 14-23। ये देख लीजिए आंसर अपना। अगेन यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, तो आप तो समझ गए होंगे, एक तरफ समिति है और एक तरफ वो व्यक्ति हैं, कौन किससे संबंधित था। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग द टाइम तो चलते हैं। ठीक है, अनुशीलन समिति। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए थे जितेंद्र नाथ बनर्जी यानी कि 2। और एंटी सर्वलर सोसाइटी से जुड़े हुए थे कृष्ण कुमार मिश्र। ठीक है, यानी कि 1। और डॉन सोसाइटी से कौन जुड़े हुए थे, ये सतीश चंद्र मुखर्जी यानी कि 4। स्वदेश माधव। ठीक है, स्वदेश बांधव समिति से जुड़े हुए थे, तो ये हो जाएंगे अश्विनी कुमार दत्त यानी कि 3। ठीक है, यानी कि 21-43 देखना है। ठीक है, तो देखिए 21-43 है कहीं, तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, देख लीजिए। चलते हैं आगे। ठीक है, 21-43 आंसर है। आगे देखिए, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आज भरमार कर रखिए, तो इसको तो देख के उड़ा सकते हो आप। गदर पार्टी लाला हरदयाल, स्वराज पार्टी CR दास, और सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे कौन, बताइए बताइए बताइए। तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे राम मनोहर लोहिया। ठीक है, और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे MN जोशी। ठीक है, तो इसका कोड हो जाएगा, यानी कि सोशलिस्ट पार्टी राम मनोहर लोहिया 2, कम्युनिस्ट पार्टी जोशी जी 4, और स्वराज पार्टी यानी कि 1, और गदर पार्टी लाला हरदयाल 3। ठीक है, 24-13 देखना है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही है 24-13। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24-13 ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, दोबारा मिलाने की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 28वां नंबर देखिए क्या कहता है। ठीक है, आई होप क्लियर दिखाई दे रहा होगा। एक तरफ संगठन है और दूसरी तरफ उनके संस्थापक हैं। तो चलिए, अभिनव भारत, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे जुड़े हुए थे BD सावरकर। मित्र मेला, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, GD सावरकर जुड़े हुए थे। ठीक है, डिफरेंस क्लियर करना। अभिनव भारत से जुड़े हुए थे BD सावरकर, और मित्र मेला से जुड़े हुए थे GD सावरकर। इंडियन रिपब्लिक आर्मी से जुड़े हुए थे कौन, तो ये SN सान्याल। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े हुए थे SN सेन। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी सही सुमेलित दिख रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये ऑलरेडी सही सुमेलित है। ये है सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, अगर शॉर्ट में समझ ना आ रहा हो। ठीक है, तो 1 2 3 4, 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अभिनव भारत BD सावरकर, मित्र मेला GD सावरकर, और इंडियन रिपब्लिक से जुड़े हुए थे SN सेन यानी कि सूर्य चंद्र सेन, और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े हुए थे सचिंद्र सान्याल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 4 3। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर संस्थापक वगैरह दिए हुए हैं, तो चलिए देखते हैं कौन
किससे जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स। अब सही दिखाई दे रहा होगा, एक तरफ इनका संगठन है और एक तरफ संस्थापक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं कौन किससे जुड़ा हुआ था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, तो इससे कौन जुड़े हुए थे, इससे जुड़े हुए थे केटी टैलंग फ्रेंड्स। जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है इसकी स्थापना 3 लोगों ने की थी, आई थिंक फिरोज सिंह मेहता, केटी टैलंग और एक बंदा और था बदरुद्दीन तैयब फ्रेंड्स। इन 3 बंदों का नाम याद रखना है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी फिरोज शाह मेहता ने फ्रेंड्स, केटी टैलंग थे और भैया तब तैयब जी थे फ्रेंड्स। तो इंडियन एसोसिएशन केटी टैलंग फ्रेंड्स। दूसरा बॉम्बई प्रेसिडेंसी फ्रेंड्स। तो बॉम्बई प्रेसिडेंसी से कौन जुड़े हुए थे, तो ये जुड़े हुए थे राधाकांत। तो चलिए फ्रेंड्स, कहाँ थे हम, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है फ्रेंड्स। थोड़ा पानी वानी पिया है। कहाँ थे हम, ये हो गया था ना बीडी सावरकर वाला फ्रेंड्स। आई थिंक 29 नंबर पे थे फ्रेंड्स। तो ये यहाँ थे 29 नंबर पे। तो देखिए क्या देख रहे थे हम फ्रेंड्स, यही थे ना 29 पे। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की एक तरफ संस्थापक हैं और इनके क्या दिया हुआ है ये फ्रेंड्स, एक तरफ संगठन है एक तरफ संस्थापक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से कौन जुड़ा हुआ था, तो ये जुड़े हुए थे राधाकांत देव फ्रेंड्स, यानी कि तीसरा। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से कौन जुड़ा हुआ था, तो ये जुड़े हुए थे टैलंग फ्रेंड्स, यानी कि दूसरा। सेंट्रल मॉमडन नेशनल फ्रेंड्स, सेंट्रल मॉमडन नेशनल जो कॉलेज वगैरह था अलीगढ़ का, तो इसकी स्थापना की थी, किसने की थी, तो ये जुड़े हुए थे यानी कि सैयद अमीर अली और सोसाइटी से फ्रेंड्स, यानी कि 4। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी तो गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि 1। 3241 फ्रेंड्स। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी 3241 फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। दोबारा देख लीजिए। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, सेंट्रल मॉमडन नेशनल तो ये सैयद अमीर अली सोसाइटी से जुड़े हुए थे। और बॉम्बई प्रेसिडेंसी तो ये केटी टैलिंग फ्रेंड्स। और ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन तो ये राधाकांत थे फ्रेंड्स। देख लिया होगा। आप थोड़ा चलते हैं स्पीड में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, कई बार बता दिया है। आगे चलिए। तो यहाँ पर एक तरफ संस्थापक है और दूसरी तरफ उनका दल है। तो चलिए, खुदाई खिदमतगार वगैरह तो पढ़ चुके हो फ्रेंड। तो खुदाई खिदमतगार तो अब्दुल खान गफ्फार से हो जाएगा फ्रेंड। इसका संबंध आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस फ्रेंड्स, तो इसके संस्थापक वगैरह कौन थे, तो ये थे अल्लाह बख्श, यानी कि 2। अक्सार फ्रेंड, अक्सार पार्टी के संस्थापक थे अल्लाम मशरिकी फ्रेंड, अल्लाम मशरिकी, यानी कि 3रा। खुदाई खिदमतगार तो ये अब्दुल खान गफ्फार खान। और कृषक पार्टी फ्रेंड, कृषक प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे कौन, तो ये जुड़े हुए थे फजूल हक फ्रेंड, यानी कि 2314 फ्रेंड। दोबारा मिलवा देता हूँ। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए थे तो ये अल्लाह बख्श फ्रेंड, अक्सार पार्टी से जुड़े हुए थे तो अल्लाम मशरिकी। खुदाई खिदमतगार ये लॉलीपॉप है फ्रेंड्स, तो अब्दुल खान गफ्फार खान जुड़े हुए थे। और कृषक प्रजा पार्टी से तो ये फजूल हक फ्रेंड्स, यानी कि 2314 इसका आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग फ्रेंड। ये देख लीजिए 2314 है कहीं, ऑप्शन नंबर 3 आप यहाँ देख सकते हैं। ये आया फिर इवन क्वालिटी का क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो देखिए और बताइए। तो देखिए इनका भी मिलान करना है। तो मदन मोहन मालवीय तो ये जुड़े हुए थे हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे फ्रेंड्स, यानी कि मदन मोहन मालवीय हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, यानी कि 2। क्या बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, 3। आगे देखिए फ्रेंड्स। मदन मोहन मालवीय हिंदू विश्वविद्यालय, यानी कि 3। मोतीलाल नेहरू तो ये किससे जुड़े हुए थे, स्वराज पार्टी फ्रेंड्स, ये रहा, यानी कि 4 से फ्रेंड्स। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी का अन्य के साथ संगठन फ्रेंड्स। एनी बेसेंट तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये होम रूल से जुड़ी हुई थी, यानी कि पहला। और गोपाल कृष्ण गोखले तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी दूसरा, यानी कि 3412 फ्रेंड्स। दोबारा देख लीजिए। मदन मोहन मालवीय हिंदू विश्वविद्यालय से और जवाहर मोतीलाल नेहरू तो ये स्वराज पार्टी से फ्रेंड्स। एनी बेसेंट होम रूल लीग से और गोपाल कृष्ण गोखले तो दूसरे से फ्रेंड्स, यानी कि 3412। ये देख लीजिए 3412 फ्रेंड्स, एकदम डीप लेवल के क्वेश्चन है, मज़ा आ रहा होगा आपको लगा के।
तो आगे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक तरफ संगठन है और एक तरफ उनके नेता हैं, ठीक है ना। एक कलर लेता हूँ बढ़िया सा, इन कलरों ने और दुखी कर रखा है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, होम रूल लीग, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। होम रूल लीग से जुड़े हुए थे एनी बेसेंट, बट एनी बेसेंट ऑप्शन में नहीं है, बट हमें जाना पड़ेगा बाल गंगाधर तिलक के साथ, क्योंकि ये भी जुड़े हुए थे, ठीक है ना। यानी कि दूसरा नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है ना, तो ये जुड़े हुए थे मदन मोहन मालवीय, यानी कि तीसरा। और नेशनल रिवोल्यूशन फेडरेशन, तो तेज बहादुर सप्रू जुड़े हुए थे, यानी कि 4। और स्वराज पार्टी से जुड़े हुए थे चित्तरंजन दास, यानी कि 23-14, ठीक है ना। 23-14 नहीं, 23-41, तो 23-41, ये देखिए 2-3-4-1, ठीक है ना, 2-3-4-1, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 34 नंबर, ठीक है ना। यहाँ भी मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। पहला देखिए क्या कहता है, ठीक है ना। पहला देखिए, BS श्रीनिवासन शास्त्री, तो बताइए ये किससे जुड़े हुए थे। तो ये जुड़े हुए थे इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन से, यानी कि 1, ठीक है ना। BS शास्त्री जुड़े हुए थे, BS श्रीनिवासन शास्त्री, तो ये इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन से, यानी कि पहला, ठीक है। 1 BD सावरकर, ठीक है ना, तो BD सावरकर जुड़े हुए थे हिंदू महासभा से, यानी कि तीसरा। रामास्वामी नेकर, ठीक है, रामन स्वामी नेकर किससे जुड़े हुए थे, तो ये जस्टिस पार्टी से, यानी कि चौथा। और BT रणदिवे, ठीक है, BT रणदिवे किससे जुड़े हुए थे, तो ये जुड़े हुए थे कम्युनिस्ट पार्टी से, यानी कि 13-42, ठीक है, 13-42 होना चाहिए, है ऑप्शन में कहीं 13-42, तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है, 13-42, फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ये देख लीजिए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसकी स्थापना महाराष्ट्र में नहीं हुई थी, ठीक है। तो महाराष्ट्र में नहीं हुई थी, ये एकदम UPSC लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद आपने पहली बार देखा हो, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, इसकी तो नहीं हुई थी। और ये नारायण परियान सभा, ठीक है, तो इसकी तो हुई थी केरला में, तो ये भी गलत है। और सरीन सभा, ठीक है, तो ये आई थिंक अमृतसर में हुई थी, ठीक है, तो ये तीनों ही गलत हैं मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये देखिए उपरोक्त सभी, ठीक है, कोई सा भी सही नहीं है, यानी कि महाराष्ट्र में इन तीनों में से किसी की स्थापना नहीं हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से कौन 1928 में इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग के संगठन से संबंधित थे, तो बताइए कौन कौन थे। तो ये थे आई थिंक जवाहरलाल नेहरू 1928 में थे, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, पहला दूसरा होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये पहला दूसरा ही है, ठीक है, समझ गए होगे, ठीक है। यहाँ पर बताना 1928 में इंडिपेंडेंस और इंडिया की लीग से कौन जुड़े हुए थे, नेहरू जी और बोस, ठीक है, पहला दूसरा, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की इंडियन एसोसिएशन भारतीय में, ठीक है, भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश की दलील से संबंधित थी, तो ये पढ़ के ही सही लग रहा है, ठीक है। और इंडियन एसोसिएशन ने, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन ने आर्म एक्ट व वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरोध में अभियान चलाया था, तो ये दोनों सही लग रहे हैं, ठीक है, पढ़ के ही पहला दूसरा दोनों सही लग रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जो इन्होंने जो भारतीय सिविल परीक्षा होती थी, ठीक है, तो उसमें प्रवेश के लिए दलील से संबंधित थे, ठीक है। और इन्होंने आर्म एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरोध में अभियान चलाया था, दोनों सही है, ठीक है। आगे देखिए, भारत संघ, ठीक है, यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऊपर कई बार बता दिया है। अब चलते हैं थोड़ा स्पीड में, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। फिरोजा मेहता बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, तो ये ऊपर बता दिया था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे फिरोजा मेहता, KT तेलंग और बदरुद्दीन तैयब, ठीक है, तो ये पहला सही है। दूसरा देखिए, जब फिरोजा मेहता इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग में नियुक्त हुए, तब उनके स्थान पर गोखले को चुना गया, ठीक है, तो ये गोखले को नहीं चुना गया था, तो ऊपर बता दिया किसको चुना गया था, ठीक है, तो पहला सही है, ठीक है। आगे चलिए,
यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो चलिए देखिए कौन सा कथन सही है। तो पहला देखिए क्या कहता है, चित्तू पांडे, ठीक है, ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। लक्ष्मी स्वामीनाथन, ठीक है, तो ये INA यानी कि आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई थी, जो ये उससे जुड़े हुए थे। पहला दूसरा सही है। शशि भूषण राय चौधरी, तो ये असहयोग आंदोलन से कोई जुड़ा नहीं है। गुरदीप सिंह, ठीक है, तो ये भी नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी कि पहला दूसरा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर A ये देख लीजिए। आगे चलते हैं। यहाँ पर बताना निम्नलिखित में से उन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय किया, तो बताइए कौन कौन थे उस पार्टी में। ठीक है, तो बताइए कि किसने ये निर्णय लिया था ठीक है, 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था। तो इसमें कौन कौन से सदस्य थे। पहले तो झंडू बाम को काट दो, ठीक है, ये तो था ही नहीं हुआ। तो लाल हरदयाल भी नहीं थे, ठीक है, यानी कि दूसरा चौथा हमारे पास बचा, यानी कि दूसरा चौथा आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए दूसरा चौथा ही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दोबारा दिखाने की ज़रूरत तो नहीं है। आगे चलते हैं। ठीक है, देव समाज, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देव समाज के संस्थापक थे, तो ये शिव नारायण अग्निहोत्री है। कई बार PCS में पूछा है। वैज्ञानिक समाज के संस्थापक थे सैयद अहमद खां। ठीक है, आगे चलिए। साइंटिफिक सोसाइटी, तो ये सैयद अहमद खां इसके संस्थापक थे। ठीक है, आगे चलिए। थियोफिजिकल सोसाइटी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसका मुख्यालय है अडियार में। ठीक है, आगे चलिए। थियोफिजिकल सोसाइटी के संस्थापक थे, तो ये मैडम HP ब्लॉडबस्की। भारत में थियोफिजिकल सोसाइटी की सफलता का प्रमुख कारण क्या था, तो एनी बेसेंट के कारण ये यहाँ पर पूरी तरह छा गई थी। आगे देखिए। थियोफिजिकल सोसाइटी ने खुद को किससे जोड़ा था, तो ये जोड़ा था हिंदू पुनरुत्थान आंदोलन से। आगे देखिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने गौरक्षा समिति स्थापित की थी, तो महात्मा गांधी ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। रामकृष्ण मिशन, तो ये कई बार बता दिया, स्वामी विवेकानंद जुड़े हुए थे इससे। आगे देखिए। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे नहीं विवेकानंद। आगे देखिए। रामकृष्ण मिशन के बारे में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो वह मूर्ति पूजा का निषेध करता था, तो ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो यही गलत है। बाकी जो सही है उनको भी देख लिए। वह शुद्ध वैदिक सिद्धांत को मानता था, ये सही है। उसका उद्देश्य मनुष्य का उच्चतम आध्यात्मिक विकास करना था, तो वह मूर्ति पूजा को निषेध करता था, ये गलत है। ठीक है, वह विज्ञान और टेक्नोलॉजी के आधुनिक विकास को स्वीकार करता था, ये तीनों सही हैं, बट गलत है C। ठीक है, C नंबर गलत है। आगे चलिए। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना, तो ये हरिजन संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। ये कई बार पूछी है, महात्मा गांधी। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए। निम्नलिखित में ऐसे 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी, BR अम्बेडकर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इंडिपेंडेंट लेबर के संस्थापक थे BR अम्बेडकर। ऐसे भी क्वेश्चन बना है। आगे चलिए। हरिजन संघ, ठीक है, तो ये हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे GD बिड़ला। ठीक है, आगे देखिए। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी, ठीक है, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, ठीक है, लीग का प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था, तो ये GD बिड़ला थे। ठीक है, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग के प्रथम अध्यक्ष थे GD बिड़ला, और इसका बाद में नाम चेंज करके हरिजन सेवक संघ समाज कर दिया गया था। ठीक है, समझ गए हो गए। आगे चलते हैं। ये देखिए आ ही गया ना, हरिजन सेवक संघ पूर्ण नाम किसका था, तो ये ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग का। ठीक है, आगे देखिए। 1861 में आगरा के राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी, तो ये स्वामी शिवदयाल सिंह ने की थी। ठीक है, आगे चलिए। पैट्रियाटिक एसोसिएशन के संस्थापक थे, तो ये सैयद अहमद खान। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। ठीक है, अगला कहता है कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़ दी, और कौन सी पार्टी बनाई थी। ठीक है, जब इन्होंने मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड का विरोध किया था, तो कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी थी, और फिर उन्होंने नई पार्टी बनाई थी। उस नई पार्टी का नाम था इंडियन नेशनल लेबर फेडरेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर D ये देख लीजिए। अगला क्या कहता है। 62 नंबर निम्नलिखित में से किस सन में 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स की एक पत्रिका, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष निर्वाचित की मांग की थी, तो ये द पूना सार्वजनिक सभा। आगे देखिए नीचे। ठीक है,
नीचे सूची में 4 राजनीतिक दल में से किसकी स्थापना सबसे अंत में हुई थी? तो सबसे अंत में स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। फ्रेंड्स, ए ने की थी, जो कि हम सब देख चुके हैं। फ्रेंड्स, आगे चलिए। भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी, तो ये ऊपर बता दिया था, जमींदारी एसोसिएशन। फ्रेंड्स, और जिसको इंग्लिश में कहते थे लैंड होल्डर सोसाइटी वगैरह। फ्रेंड्स, तो ये वही है जो शुरू में बताया था। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यहाँ पर इनको सही क्रम में सजाना, तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सही क्रम में लगाना, तो चलिए देखते हैं। पहले हुआ था इंडियन लीग का स्थापना। फ्रेंड्स, यानी कि 4। फिर उसके बाद हुआ था इंडियन एसोसिएशन, यानी कि 3। फिर मद्रास महाजन सभा, यानी कि 2। और फिर हुआ था बम्बई एसोसिएशन, यानी कि 1, यानी कि 4 3 2 1। फ्रेंड्स, 4 3 2 1 है कहीं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं। आगे चलिए। सर क्या बोल रहा हूँ, सन। फ्रेंड्स, सन 1893 में सर विलियम्स बेडनबर्न तथा WF कैन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट कमेटी की स्थापना की थी? तो बताइए किस उद्देश्य से की थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8। भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए। फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 66 में का, ये देख लीजिए। आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन सेना बनाई थी? तो ये बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। फ्रेंड्स, आगे देखिए। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना तो ये रास बिहारी बोस ने की थी। फ्रेंड्स, ये इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस। आगे चलिए। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की थी? तो ये की थी BO चिदम्बरम पिल्लई ने। फ्रेंड्स, आगे देखिए। दारुल उलूम की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी मौलाना शिबली नुमानी ने। फ्रेंड्स, युगांतर, इसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। युगांतर का नेतृत्व किया था, तो ये जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने। फ्रेंड्स, आगे चलिए। देवबंद उस विद्वान फ्रेंड्स, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। फ्रेंड्स, आगे देखिए। 73 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बताना है, इनको सही कालानुक्रम में सजाना। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहला क्या कहता है, बंग भाषा प्रकाशित सभा, ये सबसे पहले हुई थी। फ्रेंड्स, उसके बाद हुआ था लैंड होल्डर सोसाइटी, यानी कि दूसरा। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी। इसके बाद तीसरा, फिर इंडियन लीग की। फ्रेंड्स, ये चौथा। 1 2 3 4 ये ऑलरेडी सही सम्मिलित है, तो ये देखिए वो 1 2 3 4। फ्रेंड्स, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन हिंदू महासभा का नेता नहीं था? तो ये थे MR जयकर। फ्रेंड्स, आगे देखिए। प्रथम बार 1915 में हिंदू महासभा का गठन हुआ था, तो ये हरिद्वार में हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद भारत में सबसे पुरानी राजनीतिक दल कौन सा था? तो ये था हरिद्वार। फ्रेंड्स, आगे देखिए। निम्नलिखित में से किसने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो राम मोहन राय। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मिलान करना, तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, अब सही दिखाई दे रहा होगा, एक तरफ व्यक्ति है और एक तरफ है राजनीतिक दल, तो यहाँ पर मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। BR अम्बेडकर। फ्रेंड्स, तो ये जुड़े हुए थे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से, यानी कि 4। और सिकंदर हयात खान, तो ये यूनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, यानी कि 3। फजूल हक। फ्रेंड्स, तो ये कृषक पार्टी से जुड़े हुए थे, यानी कि 2। और खलील कुज्मा। खलील कुज्मा जुड़े हुए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग से, यानी कि 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1। ये देखिए ऑप्शन नंबर 8। फ्रेंड्स, आगे चलिए। अब दिखाई दे रहा होगा। फ्रेंड्स, 79 नंबर क्या कहता है? मैडम HP ब्लाडबस्की की थियोफिजिकल सोसाइटी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फ्रेंड्स, तो सीधा देखते हैं कौन सा गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी को देखिए, ये है सार्वभौम बंधुता के विचार पर मौन थी। फ्रेंड्स, तो ऐसा कुछ नहीं था। फ्रेंड्स, आगे चलिए। और जो सही है उनको देख लीजिए। इसे भारत के बाहर भी स्थापित किया गया है, सही है। फ्रेंड्स, आगे देखिए। इसने प्राचीन धर्मों के पुनरुत्थान का प्रतिपादन किया था। इसने पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान्यता दी। फ्रेंड्स, तो गलत ढूंढना था, तो चौथा गलत है। फ्रेंड्स, ये देखिए A1 क्वालिटी का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, मिलान करना अगेन। फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए, तो दिखाई दे रहा होगा। फ्रेंड्स, क्लियर। तो चलते हैं मिलान करते हैं। फ्रेंड्स, तो भगत सिंह किससे जुड़े हुए थे? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, यानी कि दूसरा।
राधा स्वाद क्या बोल रहा हूँ सहज, एक सेकंड फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो चलिए देखिए, अब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी फ्रेंड्स, तो चलिए आई होप सब कुछ ठीक रहेगा। तो भगत सिंह जुड़े हुए थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी से, यानी कि दूसरा। स्वामी सहजानंद तो ये जुड़े हुए थे ऑल इंडिया किसान सभा से, यानी कि चौथा। गोपाल कृष्ण गोखले तो इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, तो ये जुड़े हुए थे कांग्रेस से। और एस.एन. डांगे फ्रेंड्स तो ये जुड़े हुए थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से फ्रेंड्स, यानी कि तीसरा, यानी कि 24-13 फ्रेंड्स। 24-13 ढूंढना है हमें आंसर में, तो 24-13 ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स, 24-13 ऑप्शन नंबर ए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। 42 ना 81 नंबर देखिए क्या कहता है, थियोफिजिकल सोसाइटी के बारे में कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स। तो बताइए कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स। इसके संस्थापक गैर भारतीय थे फ्रेंड्स, मैडम ब्लैडवर्स्की, HP ब्लैडवर्स्की थे ना, तो वो भारतीय नहीं थे, वो फॉरेन कंट्री के थे, तो पहला सही है। इसके पक्ष समर्थक हिंदू के पुनरुत्थान के पक्ष में थे, तो ये भी सही है फ्रेंड्स। आगे देखिए, यहाँ पर सही बताना है ना। तो इसने पश्चिमी विचारों पर आधारित तर्क संगत और वैज्ञानिक उपगम अपनाने की वकालत की, तो ऐसा कुछ नहीं कहा था फ्रेंड्स, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाइए 1 और 2 फ्रेंड्स। चौथा देखिए क्या कहता है, इसने लोगों की मिथ्या अहंकार को बोध से जीतने की में मदद की, ये गलत है फ्रेंड्स, यानी कि पहला दूसरा। ये देखिए पहला दूसरा फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, यहाँ पर बताना कौन सा युग्म सही सुमेलित है फ्रेंड्स। यहाँ पर बताना कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला देखिए क्या कहता है, जमुनालाल बजाज सत्याग्रह आश्रम से जुड़े हुए थे, ये सही है। दादा भाई नरोजी बम्बई एसोसिएशन से, ये भी सही है। सैयद अहमद खां तो ये मोमडन कॉलेज से जुड़े हुए थे फ्रेंड्स, तो ये तीनों सही हैं। आगे देखिए, लाला लाजपत राय तो ये अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। कौन जुड़े हुए थे बताइए, ये ऊपर करा दिया ना, अनुशीलन समिति से कौन जुड़ा हुआ था, तो ये जुड़े हुए थे कौन फ्रेंड्स, तो ये लाला लाजपत राय नहीं जुड़े हुए थे अनुशीलन समिति से, यानी कि 1 2 3 फ्रेंड, मेरे अकॉर्डिंग 1 2 3। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स। आगे देखिए 83 नंबर क्या कहता है, मोमडन फ्रेंड्स, मोमडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज अलीगढ़ के संस्थापक सैयद अहमद खां के बारे में बताना कौन सा कथन सत्य है फ्रेंड्स। ये देखिए, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्के समर्थक थे, तो ये झंडूबाम समर्थक नहीं था, पहला ही गलत है फ्रेंड्स। तो पहला गलत है, तो ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। आगे देखिए, मुस्लिमों में इस्लामी शिक्षा का प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से मोमडन एंग्लो इंडियन ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना की थी, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। तो ये ना तो 1 ना ही 2 फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं था कि इसमें सिर्फ मुस्लिम ही पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो दोनों गलत है। आगे देखिए, भारत में 19वीं और 20वीं शताब्दी में अनेक सामाजिक राजनीतिक संगठन बनाए गए। 1914 में स्थापित अंजुमन ए ख़वातीन ए इस्लाम क्या था फ्रेंड्स, तो ये बताइए अंजुमन ए ख़वातीन ए इस्लाम क्या था, तो ये हो जाएगा अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन फ्रेंड्स। आगे चलिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, 85 नंबर फ्रेंड्स। तो देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा एक थियोफिजिकल सोसाइटी द्वारा पारित नहीं किया गया था, तो ये था वैदिक विकास दर्शन में विश्वास फ्रेंड्स, तो गलत ढूंढना था, तो यही गलत है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी फ्रेंड्स, ये गलत है। उन्होंने कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास दिखाया, सार्वभौमिक भाईचारा और मानवता में विश्वास बताया उसने, मानवता में फ्रेंड्स। अनटचेबिलिटी उन्मूलन में विश्वास दिखाया था, लेकिन वैदिक दर्शन में उनका कोई विश्वास नहीं था किनका, थियोफिजिकल सोसाइटी के मेम्बरों का फ्रेंड्स। तो ये थी आज की वीडियो, और ये हमारा पार्ट नंबर है 16 फ्रेंड्स। इससे पहले पार्ट नंबर 15 अपलोड हो चुके हैं, कल एक वीडियो मिल गई थी आपको फ्रेंड्स। अब 2 वीडियो बची हैं हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की फ्रेंड्स, 2 वीडियो भी लगभग बहुत जल्दी आ जाएंगी। और मैंने 2000 क्वेश्चनों का प्रॉमिस किया था, 2000 क्वेश्चन से प्लस चले जाएंगे हम, लगभग 2240 क्वेश्चन फ्रेंड्स, 2240 क्वेश्चन करा दूंगा A1 क्वालिटी के डिटेल में। तो अगर कंटेंट वगैरह पसंद आता तो आप एक लाइक कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें तो A1 क्वालिटी का डाटा ऐड किया हुआ था, UPPCS लेवल का,
जो मिलान करने वाले ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे ना, वो बहुत सारे लिए हुए थे मैंने। ठीक फ्रेंड्स, तो अगर किसी ने पीईटी का एग्ज़ाम दिया है ना, जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन एकदम डिटेल में पूछे गए हैं, तो वो सारे मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं विपिन चंद्रा की बुक से, स्पेक्ट्रम की बुक से पूछे हैं। ठीक फ्रेंड्स, एकदम डीप लेवल के। अगर किसी ने मेरी जो वीडियो शुरू से भी जुड़ा है ना मेरे साथ, अगर कोई बच्चा शुरू से जुड़ा है ना, तो 13वां नंबर और 14वां नंबर की अगर वीडियो देखी होगी ना, तो वो सारे क्वेश्चन 13वें और 14वें पार्ट में से पूछे गए थे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए चौहान सर के साथ। फ्रेंड्स, कंटेंट पसंद आता है तो आप एक लाइक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादा पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी वीडियो देखने के लिए, और शेयर भी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। फ्रेंड्स।